कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल पर। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज का अध्याय कल आपने सुना था, आज दूसरा अध्याय सुनिएगा। मगर अध्याय शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में कुत्ते ने भगवान श्री राम को न्याय करने का तरीका बताया था। बहुत ही रोचक कथा है, जरूर सुनिएगा। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज लगा के आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं बल्कि कुत्ता को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो। कुत्ता कहने लगा, भगवान एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा, बताओ क्या कुत्ता सही बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा, हाँ प्रभु, ये मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। ये कुत्ते भी जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडा ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहें भला। तो उनने कुत्ते से ही पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो। कुत्ता कहने लगा, प्रभु इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से तो इनकी बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा, फिर बताओ तुम्हें क्या फायदा होगा। कुत्ता बोला, भगवान मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गया और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा, फिर लोगों का डंडे खाएगा तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सजा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। सुकर्मा की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म छोड़ के बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ बेविचार करने की बुरी आदत पड़ गई। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेल कर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमा के घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोच लिया और शीघ्र ही उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोभ हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हो गया था। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए तब अपने पिता का पता लगाने के लिए वो खुद घर छोड़ के चल दिया। अब वो हर दिन इधर उधर भटका करता था, अपने पिता को खोजा करता था, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पे बहुत शोक किया। वो बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता के कर्म करने के आवश्यक सामग्री लेकर काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वो 9वें दिन उसी वृक्ष के ढींग जाके पहुंचा।
उस स्थान पर जाके उसने शाम की पूजा की और भगवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। ये दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बताने का प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, मैं मेरे निकट गीता की 3रे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य तो इसी समय ये 3रे अध्याय के पाठ करने से सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसे कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वो मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है बेटा। जिस साधन के द्वारा मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह ही यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी इच्छा है तो मैं समस्त नार के जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा ये मस्तु तुम्हारा कल्याण हो, मेरा सबसे प्रिय कारण आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौट के जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठ के पिता के आदेशानुसार भगवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करके नारकी जनों की नरक पार करने के लिए संकल्प लिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारका जीवों को छुड़ाने वाले यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमृत संजीवी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उससे स्वीकार कर लिया और मनी मन को सोचा। इसके बाद मधुर मत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही ये भगवान विष्णु के पास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वारा क्षीर सागर है वहीं जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से 2 गुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मगन दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रशंसा से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी।
चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यान स्थिर होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुण का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों के ओर से उदासीन लग रहे थे। जीव और महर्षि जिन्होंने योग साधन के द्वारा पुण्य इकट्ठा किया था, उन सबको एक ही साथ वो दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने सूरत जगत चराचर को आनंद पूर्व शेष नाम के प्रभा से उस सर्वव्यापी विग्रह धारण किए नील कमल के समान शाम वरण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दश प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवीरों का अपमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाट पर भी नेत्र के तनिक खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं और रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। इसलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उसका उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनत गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकता हूँ? इसलिए प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़ के कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग को जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। इसलिए तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यमराज जी भी अपनी पुरी को वापस लौट आए और वो ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर पितृपक्ष के दिनों में आपको कथा सुननी है तो ये जरूर सुने और पितृपक्ष की कथा भी